दुनिया में आप सभी पापों से मुक्त हो सकते हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गऊ को हाथ लग गया तो यहां चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ। प्रयागराज में जाते ना, गऊ को हाथ लग गया तो उसको आप डुबकी लगा लो, कितना भी बड़ा आपने पाप किया हो वो आपका प्रयागराज में डुबकी लगाने से दूर हो जाएगा। लेकिन महाराज एक पाप है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, किसी भी जगह पर आप चले जाना, गंगा में नहीं, आप कहीं भी स्नान कर लेना, लेकिन एक ऐसा पाप है, ऐसा पाप है कि गंगा में 100 बार स्नान करने के बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। पूछो क्या वो पाप है? अगर किसी व्यक्ति ने हमारा बुरे वक्त पे साथ दिया, जब हमारे पास कोई नहीं था, उस वक्त पे अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारा धन से या दौलत से या शोहरत से या तन से या मन से या धन से किसी भी वक्त अगर हमारा उस व्यक्ति ने साथ दिया, और जब हमारे अच्छे दिन हो गए, अगर हमने उस व्यक्ति के साथ जिसने हमारे साथ अच्छा किया, अगर उस आदमी के साथ अगर हमने छलावा कर दिया तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, हमारा पाप वह दूर नहीं हो सकता। आप लोग कहते हो गंगा में नहाते हो तो पाप दूर हो जाते, अभी सब लोग कहते ना, कौन कौन कहता गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाते? सभी कहते। अभी कुंभ जाओगे आप सब, कौन कौन गया अभी कुंभ? अभी नहीं गया कोई? तुम लोग नहीं गए हो? कुंभ में जाते हो, गंगा में जाते हो तो डुबकी लगा, जय गंगा मैया पाप दूर हो गए, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पंचराजा बोल देते थे, तूने इतना बुरा काम किया, जय गंगा में स्नान करके आ, तेरे पाप दूर हो जाएंगे। गंगा वह पाप समुद्र को दे देती है, गंगा वही पाप समुद्र को दे देती है महाराज, और वही समुद्र उन पापों को बादलों के रूप में दे देती है, और वही बादल गरज करके चौमासे में हमारे सिर पर बरस जाते। पाप कहां दूर हुए? पाप कहीं दूर नहीं हुए। पाप कब दूर होंगे? पाप हमारे जीवन से कब जाएंगे? संताप हमारे जीवन में कब आएगा? पाप हमारे जीवन में जब दूर जाएंगे, जब किसी व्यक्ति का हम बुरा सोचना बंद कर देंगे। पाप हमारे जीवन से जब दूर जाएंगे, जब हम किसी के लिए बुरा मानना दूर कर देंगे। और पाप हमारे जीवन में जब दूर जाएंगे, जब हम किसी के साथ छलावा नहीं करेंगे, पाप दूर हो जाएगा। हर घर में परेशान है, अभी हम दिव्य दरबार लगाएंगे, सबरे परेशान रहेंगे। किसी का पैर में दर्द है, किसी का लड़का बात नहीं मानता, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास दौलत नहीं, अरे सब परेशान। अभी पर्चा बना दो, सब परेशान। जिस दिन पर्चा बनाएंगे, हम कह रहे हैं जिस दिन पर्चा बनाएंगे, जिस टंकी के पास एक आदमी आज खड़ा नहीं है, हम अगर आज बैठ करके पर्चा बना दे तो उसी टंकी में हजारों आदमी खड़े हो जाएंगे। महाराज हमारी बात सुन लो, हमारा पर्चा बना दो। हम अपनी जीवनी पूछना चाहते, आखिरकार क्यों? अच्छा एक बात बताओ, हमने तुम्हारा पर्चा बना दिया, पर्चा पे सब कुछ लिख दिया, वो तो ठीक है, क्या लिखने से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे? तुम लोगों ने बैनर में छाप दिया, अभी हम देखते आए गांव में हर जगह हमारे बैनर छपे, हर जगह। यहां तक कि तुम लोगों ने ऐसा स्थान भी नहीं छोड़ा जिस स्थान पे बैनर नहीं लगाना चाहिए वहीं जाकर के लगा है। अब समझ रहे होगे, आप लोग समझदार हो, वहां भी लगा है बैनर में। हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, खूबसूरत, बढ़िया स्मार्ट, बढ़िया पगड़ी मगड़ी लगा, एक नंबर, अच्छे लग रहा है कि नहीं? अच्छा बैनर को लाओ, इस व्यास गद्दी पे बैठा लो, और जहां हमारी चोंद है, जहां हमारा मुंह है, उस बैनर को लाओ, यहां बैठा लो जहां हमारा मुंह है, वहीं पे ये आप लोग माइक लगा दो। क्या बैनर बोल जाएगा? क्या पंपलेट बोल जाएगा? क्या छपी हुई चीज बोल जाएगी? साहब बैनर ने तो प्रदर्शित किया कि हमने ये काम करना है। हमें बैनर ने तो कहा ये काम हमें आगे चल के करना ही है, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक बैनर आकर के व्यास गद्दी पे विराजमान नहीं होगा। कई बार, लाखों बार, हजारों बार, सहस्त्र बाहु आप संसार में घूम लीजिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सभी लोग बैठे, माताएं बैठी, ध्यान से सुनना है मेरी बात। मैं अलग से आप सबको समझाने के लिए आया हूं, और मेरा कर्तव्य नहीं, मुझे कोई मोह नहीं है। हम आप सबको ये एक माध्यम से बताना चाहते हैं
भले ही आपको 24 घंटे में से 5 मिनट का समय मिले, भले ही आपको 24 घंटे में से 1 मिनट का समय मिले मैया, भले ही आपको 1 पल का समय मिले, लेकिन ध्यान रखना मेरी माँ, अगर 1 पल भी आप भगवान के दरवाजे में जाओ, अगर 1 लोटा भी आप भगवान के चरणों में अर्पित करो, तो अर्पित करके कभी भगवान से कुछ मत मांगना, बस जल चढ़ा करके कह देना आज से तू मेरा है, मैं तेरी हूं, तेरा दरवाजा छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं कहता हूं संसार का सभी सुख तुम्हारे पास होगा, क्योंकि तुमने बंधन जोड़ लिया, तुमने अपने बंधन को भगवान से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? भगवान से। तुम किससे जुड़ गए? भगवान से। अब वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा रिश्तेदार भी है, वो तुम्हारा नातेदार भी है, वो तुम्हारा सुख में भी है, वो तुम्हारा दुख में भी है। और मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ भी अगर आप लोग एक काम कर लें, प्रतिदिन आप लोग एक काम कर लें, तो आपके जीवन का कल्याण नहीं यशोगान हो जाएगा। प्रतिदिन भगवान के दरवाजे पर जब भी आप लोग जाएं, हनुमान जी के दरवाजे पर जब भी आप लोग जाएं, कुछ मत करें। अच्छा, कई लोगों ने प्रथाएं बना दी कि हनुमान चालीसा शिव ब्राह्मण कर सकता है, हनुमान चालीसा स्त्रियां नहीं कर सकती। ये लोग जो होते हैं ना, ये गांव के लोग, इनको प्रथाएं बनाने में कछु टाइम नहीं लगता, का टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर में आप नतमस्तक हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं संसार के सामने से झुकने से पहले हनुमान जी के मंदिर में आप ओम हनुमते नमः लिख करके अपनी अर्जी डालने, भगवान हम इस कार्य से परेशान हैं, ये कार्य हमारा हो जाए। ये पर्ची किसी को दिखा करके मत डालिएगा, मंदिर के पीछे डाल करके, चरणों को छू करके और चरणों को भगवान के चरणों में नतमस्तक हो करके अपनी अर्जी इतनी स्वीकार करके आइए, आपको पता नहीं चलेगा 4 और 5 मंगल में अपने आप आपको इसका परिवर्तन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहां भी आप लोग इस मंदिर पे जुड़े हो, अभी यज्ञ कर रही हो, यज्ञ के समय में भी दिखा करके नहीं, परिक्रमा करते 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 ऐसी जगह पर भगवान के सामने पर्ची को छोड़ देना। जब भगवान यहां पर यज्ञ में, अभी तो भगवान यज्ञ में बड़े व्यस्त हैं, बड़े व्यस्त, लेकिन जब भी भगवान के नेत्र खुलेंगे, कमहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी, कभी ना कभी भगवान की झनक